ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 13/1/2023 की। आज बाबा कह रहे हैं कि आपका पिता विश्व सेवाधारी है, वर्ल्ड सर्वेंट है, तो आप भी उनके बच्चे हो। तो बाबा ने कहा आप बच्चे भी क्या हो, विश्व सेवाधारी हो ना। तो बाबा ने आज सेवाधारी का एक विशेषता सेवाधारी की बताई बाबा ने कि सेवाधारी वह है जो त्यागी और तपस्वी है ना। और जहाँ त्याग और तपस्या है ना, बाबा ने कहा तो जो भाग्य है उनके पीछे जो है दासी बन करके बाबा कहते उसके पीछे आता है, उनको भाग्य के पीछे भागना नहीं पड़ता। तो बाबा ने कहा आप सेवाधारी बच्चे हो, और सेवाधारी माना कि सबको देने वाला, सदा देने वाला है ना, लेने वाला नहीं। तो हम बच्चों को सच्ची सेवाधारी बनना है। साथ ही बाबा ने कहा आप बच्चों का जो है मैनर्स बहुत अच्छा होना है, क्योंकि सर्विस में ये जो चीज़ें हैं अगर अवगुण खामियां अंदर है ये विघ्न रूप बन जाते, सफलता नहीं मिलती है। इसलिए बाबा कहते हैं आप बच्चों को अपने अंदर देखना है कि अब तक मेरे अंदर कौन कौन से अवगुण हैं, कौन कौन सी खामियां हैं जो पुरुषार्थ में बाधक है ना। बाबा की अवज्ञा तो नहीं कर रहे हैं, तो बाबा कहते इसे क्या करना है, चेक करना है और इसे योग बल से बाबा कहते बाहर निकालना है। बाबा ने आज कहा कि देवता जो बनेंगे तो ऐसा नहीं कि वहीं जाकर ऑटोमेटिकली देवता बन जाएंगे, ऐसा नहीं। बाबा ने कहा यहाँ ही आपको बनना पड़ेगा, मीठा बनना पड़ेगा, और वहाँ तो जाकर केवल प्रारब्ध भोगेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल में आपका जो जीवन है यहाँ ही बाबा कहते बनाना है। फिर बाबा ने सेवा की बात कही कि सुबह सुबह जो है जैसे कई सत्संग होते हैं ना, धार्मिक जो संस्थान है, और सुबह सुबह निकल जाते हैं, प्रभात फेरी करते हैं, और जो भी उनको नारा लगाना है उससे से संबंधित है ना, जो भी संस्थान है उससे संबंधित नारा लगाते हैं वो। तो बाबा कहते हैं आप बच्चे भी क्या करो, सुबह सुबह प्रभात फेरी में निकलो, और लक्ष्मी नारायण का बाबा ने का चित्र रखना है ना, ट्रांसलाइट लाइट का ऐसा सीढ़ी आदि रखो, और प्रभात फेरी में जा करके क्या नारे लगाओ। बाबा ने कौन सा नारा लगाने के लिए कहा है कि राजयोग स्वयं परमपिता परमात्मा ही सिखा रहे हैं, और प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा, भागीरथ द्वारा, ऐसे नारे लगाओ, और ये राजयोग और कोई नहीं सिखा सकते हैं। तो ऐसा ऐसा जब आवाज आप बच्चे नारा लगाएंगे तो बहुत लोग सुनेंगे और लगेगा उनको कि चलो भाई जाकर हम देखना है क्या चीज़ है। तो बाबा कहते हैं ऐसा एक संदेश देना है। तो सेवा का ये भी बहुत अच्छा बाबा ने एक युक्ति बताया है, और साकार में ऐसा होता था, प्रभात फेरी में निकलते थे बच्चे बाबा के, और कई स्थानों पर भी निकलते थे, अभी तक जैसे कई सेवा स्थानों में भी निकलते हैं सुबह सुबह, है ना। ऐसे कई बच्चे जो है बाबा की इस श्रीमत का पालन पहले भी किया और अभी भी कोई ना कोई करते हैं, तो ये बहुत अच्छी युक्ति है सेवा की। फिर बाबा ने कहा कि बाबा से आप बच्चों की कमाई हो रही है ना, ज्ञान रत्नों की बाबा कमाई करा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ क्या करना है, कमाना है और कमाई करनी है और करानी है, और पूरा पूरा बाप के श्रीमत पर चलना है, सपूत बच्चा बनना है। तो अभी हम सुनते हैं विस्तार से आज के मधुर महावाक्य को। आज की मुरली का सार। मीठे बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, यहाँ तुम्हें सुख दुख मान अपमान सब सहन करना है ना। इस दुनिया में, पुरानी दुनिया के सुखों से बुद्धि हटा देनी है, क्योंकि ये जो सुख है वो तो अल्पकाल के सुख हैं, क्षणभंगुर सुख हैं। इसलिए बाबा कहते हैं वहाँ से बुद्धि हटा दो, और अपनी मत पर नहीं चलना है। अपनी मत पर चलकर तो रिजल्ट देख लिया ना। अब बाबा कहते अभी आप बच्चों को श्रीमत मिल रही है, इसलिए एक श्रीमत पर चलना है। प्रश्न है, देवताई जन्म से भी यह जन्म बहुत अच्छा है, कैसे, है ना। कौन सा जन्म, संगम युगी जो ईश्वरी जन्म है, ये ब्राह्मण कुल है ना। तो बाबा कहते ये जो जन्म कैसे अच्छे हैं, बहुत अच्छा कैसे है। उत्तर, इस जन्म में तुम बच्चे शिव बाबा के भंडारे से खाते हो, यहाँ तुम अथाह कमाई करते हो, बहुत ज्यादा।
तुमने बाप की शरण ली है। इस जन्म में तुम अपना लोक परलोक, है ना, सुहेला करते हो। यहाँ भी हम सुख का अनुभव करते, तो सतयुगी दुनिया वहाँ भी क्या करते, उसको भी प्रारब्ध भी बनाते हैं अपना। सुदामा मिसल 2 मुट्ठी दे करके 21 जन्म की बादशाही ले लेते हो। बाबा का हर बच्चा कितना भी साधारण हो, गरीब हो, है ना, बाबा कहते वो भी सुदामा की तरह अपनी मुट्ठी चावल मुट्ठी सफल करता है, अपना कड़ा दाना लगाता है, और इसके बदले में क्या मिलता है उसको, विश्व की बादशाही मिलती है। तो बाबा बताते हैं जो कहानी बनी हुई है ना, इसी समय संगम युग की बनी हुई है। कुछ सुदामा जो है बाबा के वो साधारण बाबा के बच्चे हैं, ब्राह्मण आत्माएं। बाबा कहते कृष्ण के साथ सुदामा नहीं था, वहां तो कोई गरीब नहीं होता। कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था, अपार संपदा थी, वहां तो कोई चीज की कमी नहीं थी। तो ये बातें जो है इसी समय की है। गीत बजा है, चाहे पास हो चाहे दूर हो, मेरी सपनों की तुम तकदीर हो, है ना। ये पुराने गीत पहले बजते थे। ओम शांति। बाबा कहते गीत का कितना अच्छा अर्थ है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, चाहे हम इस तन से नजदीक हैं व दूर हैं, क्योंकि सम्मुख योग की शिक्षा दे रहे हैं। भगवान आज हमारे सम्मुख आए हैं और योग की शिक्षा दे रहे हैं। प्रेरणा से तो नहीं देंगे ना, चाहे मैं नजदीक हूं, बाबा कहते चाहे मैं दूर हूं, याद तो मुझे ही करना है ना। भगवान के पास जाने के लिए ही तो भक्ति करते हैं, है ना। जन्म जन्मांतर भक्ति किया भगवान के पास जाने के लिए। तो बाबा बैठ करके समझाते हैं कि हे जीव की आत्माएं, इस शरीर में निवास करने वाली आत्माएं, आत्माओं से ही परमपिता परमात्मा बैठकर बात करते हैं। परमात्मा को आत्माओं से मिलना है जरूर, है ना, जरूर मिलना है। इसलिए जीव आत्माएं भगवान को याद करती हैं, क्योंकि इस समय बहुत दुखी हैं। सतयुग में तो कोई याद नहीं करते हैं, क्योंकि वहां तो बहुत सुखी हैं, कोई दुखी नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बहुत पुराने भक्त हैं, है ना, 63 जन्म के भक्त हैं, 2 युगों से भक्ति कर रहे हैं ना। तो हम कौन हो गए, पुराने भक्त। जब से माया ने हमको पकड़ा है, तब से भगवान की न शिव की याद शुरू हुई है। कब से शुरू हुई है, माया ने कब से पकड़ा, द्वापर काल से, और द्वापर काल से ही शिव को याद करना शुरू किया है। क्यों, क्योंकि शिव बाबा ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, इसलिए उनका यादगार बना करके भक्ति करते हैं, है ना। जैसे 2 युगों तक राज्य करने के बाद ना स्वर्ग के मालिक थे, लेकिन जैसे नीचे आए तो सबसे पहले जो पूजा है किनका किया, शिव बाबा का, उनके यादगार मंदिर बनाए। आप तुम जानते हो बाप अभी सम्मुख आए हैं हम बच्चों को लेने के लिए। क्यों, क्योंकि अब तो बाबा के पास जाना है ना, इसीलिए भक्ति किया था। बाबा कहते जन्म जन्मांतर पुकारते आए थे उनसे मिलने के लिए, उनके पास जाने के लिए। तो बाबा कहते हैं जब तक यहाँ हैं तब तक पुराने शरीर को और पुरानी जो दुनिया है उसको बुद्धि से भूलना है। कहते हैं ना, आप दुनिया में रहो लेकिन दुनिया आप में ना हो, माना किसी भी प्रकार से कोई आसक्ति, है ना, अटैचमेंट ना हो। तो बाबा कहते हैं और योग में भी रहना है, बुद्धि से भूलना भी है और योग में भी रहना है, बाबा की याद में रहना है। तो इस योग अग्नि से बाबा कहते पाप भस्म होंगे। इसमें मेहनत लगती है और पद भी जबरदस्त है। बाबा कहते पद तो बहुत जबरदस्त है, माना इतना ऊंचा पद है, इतने ऊंचे पद पे बाबा हमें आसीन करते हैं ना। विश्व का मालिक बनना है ना। मनुष्य कहते हैं कि विश्व का मालिक तो शिव बाबा है ना, ईश्वर है, भगवान ही मालिक है, ऐसा कहते हैं ना। परंतु शिव बाबा कहते नहीं, विश्व का मालिक मनुष्य ही बनते हैं। बाप बैठ बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं।
कहते हैं, याद दिलाते बाबा कि तुम ही विश्व के मालिक थे। फिर 84 जन्म लेते लेते अब आप कौड़ी के भी मालिक नहीं रहे हो, है ना। उसकी तुलना की बात कर रहे हैं। वरना सत्यों की दुनिया में जो अपार संपदा थी, सोने के महलों में रहते थे, हीरे जड़े हुए महलों में रहते थे। बाबा कहते उसकी तुलना में अब तो कौड़ी के भी मालिक नहीं रहे। पहला नंबर जन्म और अभी का अंतिम जन्म देखो, कितना रात और दिन का फर्क है। कोई को भी याद नहीं आ सकता जब तक बाप आकर साक्षात्कार ना कराए। इसलिए शुरू शुरू में बाबा ने क्या किया, दिव्य दृष्टि की चाबी तो शिव बाबा के पास है। शुरू शुरू जब ज्ञान इतना क्लियर नहीं था, स्थापना के समय बाबा ने क्या किया, सबको दिव्य दृष्टि दे दिया। और दिव्य दृष्टि से जब देखा, स्वर्ग को देखा, कृष्ण को देखा, स्वयं को देखा उस रूप में, तो निश्चय होता गया, है ना। तो बाबा कहते हैं, तो फिर उनको याद आ गया। ज्ञान बुद्धि से भी बाबा कहते हैं साक्षात्कार होता है ना। बुद्धि से भी, समझ भी एक प्रकार से बाबा कहते हैं साक्षात्कार होता है। जो सयाने बच्चे हैं नित्य बाप को वो याद करते हैं, है ना, उनको बहुत मजा आएगा। सयाने बच्चे किसको कहा, जो पुराने बच्चे हैं ना, शुरू से जो आए हुए हैं, वो रोज बाबा को याद करते है ना, उनको बहुत मजा आएगा। यहाँ तुम सब नई बातें सुनते हो, है ना, जो दुनिया में जो बातें कोई नहीं सुना सकता, है ना, जो किसी को नहीं पता है, तो बाबा हमें वो बातें सुनाते हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, वह तो बस गपोड़े लगाते रहते हैं ना, जो कुछ बोलते हैं झूठ बोलते हैं, गप लगाते रहते हैं और दर दर धक्के खाते रहते हैं। अभी तो तुमको भटकने से छुड़ाया जाता है ना। तन से भी भटकना बाबा ने छुड़ाया और मन बुद्धि से भी भटकना बाबा ने छुड़ाया। पहले किस गुरु के पास, यहाँ तीर्थ, इस मंदिर में, ना जाने कहाँ कहाँ पहले जा रहे थे। तो बाबा कहते हैं तुम आत्मा हो और मुझ बाप को बस याद करते रहो। बुद्धि में यही विचार रहे कि हम आत्माओं को शिव बाबा के पास आना है। बाबा कहते ये बुद्धि में रहे कि जैसे सृष्टि हमारे लिए है ही नहीं। बुद्धि से देखो, बाबा कहते जैसे है ही नहीं। क्यों? क्योंकि पुरानी सृष्टि तो अब खत्म हो जाएगी, है ना, उस समय आ पहुंचा है। इसलिए बुद्धि योग कहते बाबा उससे हटा दो, निकाल दो, फिर हम स्वर्ग में आकर के नए महल बनाएंगे। बाबा कहते आपका जो बुद्धि योग है नई दुनिया में जानी चाहिए, वहां जुट जाना चाहिए। दिन रात बुद्धि में यह चलना चाहिए। बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं, है ना। कौन से बाबा? ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं कि रात को जब मैं सोता हूँ तो यही ख्यालात चलते हैं कि अब यह नाटक पूरा होता है, यह पुराना चोला माना शरीर छोड़ना है। हाँ, विकर्मों का बोझा बहुत है ना, इसलिए निरंतर बाबा को याद करना है, ऐसा बाबा के अंदर ख्यालात चलते थे। और बाबा ने किया भी। बाबा की जो योग बल था बहुत ज़्यादा। 2 बजे से ब्रह्मा बाबा उठ जाते थे, योग करते थे, सारा दिन बाबा की याद में रहते थे। क्योंकि विकर्म का जो बोझा था उनको खत्म करना था, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना था। तो बाबा कहते हैं अपनी अवस्था को दर्पण में देखना है, दिल दर्पण में देखना है। हमारी बुद्धि सबसे हटी हुई है, क्वेश्चन मार्क है, ये चेक करना है, स्वयं को देखना है। धंधे आदि में रहते हुए भी बुद्धि से काम ले सकते हो। बाबा कहते धंधा कर रहे हैं लेकिन बुद्धि से कौन सा काम ले सकते हो? बाबा को याद कर सकते हो। बाबा के ऊपर देखो कितना होना है ना। इतने सारे ढेर बच्चे बाबा के साथ साकार में थे, कितना फिक्र बाबा को बच्चों का रहता था। कितने ढेर बच्चे हैं, उन्हों का ख्याल रखना पड़ता है ना। बच्चों को पनाह देनी है, शरण देनी है ना। जो बच्चे बाबा के पास आए हैं कहाँ जाएंगे? भगवान को तो शरण देना पड़े ना। तो बाबा कहते हैं हंगामे में दुखी तो बहुत हैं। हंगामे में देखो कितना दुखी होकर मरते हैं। कभी कोई हंगामा हो जाए तीर्थों पे या किसी भी स्थान पे,
तो उसमें बहुत से लोगों की मौत हो जाती है। तो बाबा कहते यह जो समय है ना बहुत खराब है, अभी का जो समय चल रहा है बहुत खराब समय चल रहा है। तो बच्चों को शरण देने के लिए यह मकान बन रहे हैं। देखो हम सभी साकार मुरली सुन रहे हैं, उस समय तो हमारा जो है ना शांतिवन था ना ज्ञान सरोवर था, ऊपर जो आबू जो थोड़ा छोटा सा स्थान, एक ही स्थान पे सेंटर थे ना। हमारा बाबा का जो घर मधुबन एक ही स्थान पे था जो मकान है। तो बाबा कहते हैं आने वाला जो समय है तो बच्चे जब शरण में आएंगे तो बच्चों को शरण देने के लिए मकान बन रहे हैं। और बाबा कहते आगे जितने बच्चे आते जाएंगे, बाबा ने बोला था कि जो है स्थान छोटा पड़ता जाएगा और मकान बनते जाएंगे, तो वही हो रहा है अभी। यहाँ तो सब अपने बच्चे ही रहते हैं, कोई डर है ही नहीं, है ना। कहाँ? मधुबन बेहद का जो घर है, बाबा कहते अपने बच्चे हैं, बाहर वाले तो कोई ऐसा है ही नहीं जो डर हो। तो फिर योग बल भी रहता है, बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है, बाबा ने अनेक प्रकार के साक्षात्कार कराए हैं। जो बाप को अच्छी रीति याद करते हैं तो बाबा उन्हों की रक्षा भी करता है, ये बाबा ने दिखाया है। और कईयों के साथ कितने अनुभव आप सबने सुने होंगे, हम सब ने सुने हैं, और सबका स्वयं का भी अनुभव और एक का होगा कुछ ना कुछ। जो अच्छी रीति याद करते हैं ना तो बाबा उन्हों की रक्षा भी करता है, दुश्मन को भयंकर रूप दिखा करके भगा देते हैं, है ना। कोई आया है नुकसान पहुंचाने के लिए, मारने के लिए, गलत नियत से आया है, अगर उनका योग बल अच्छा है, बाबा को याद कर रहे हैं, तो उनको बाबा क्या करते हैं, सामने वाले को साक्षात्कार करा देते, या धर्मराज का या कोई भयानक रूप उनको दिखा देते, तो डर करके वो भाग जाते हैं। तुमको बाबा कहते जब तक शरीर है ना तब तक योग में रहना है, बाबा की याद में रहना है, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेगी। बड़े आदमी का बच्चा सजा खाता है ना तो उनका कांध नीचे हो जाता है, बच्चों का भी उनको बहुत शर्म आती है, उनका भी जो है कांध नीचे हो जाता है, सिर झुक जाता है। तो बाबा कहते तुमको भी कांध नीचे करना पड़ेगा। कब? अगर सजा मिलेगी तब, है ना। बाबा कहते अगर बाबा के श्रीमत पे नहीं चले, अंत में धर्मराज के सामने जब पेशी होगी तो धर्मराज के आगे भी क्या करना पड़ेगा, कांध नीचे करना पड़ेगा। बच्चों के लिए तो और कड़ी सजाएं हैं, एक का 100 गुना बताते हैं, है ना, भगवान ने तो हमें बताया हुआ है। कोई ऐसे भी हैं जो कहते अभी तो माया का सुख ले लेवे जो होगा सो देखा जाएगा। सच में ऐसे भी हैं, ये सुख कहाँ मिलेगा। तो ये जो सुख है अल्पकाल का भौतिक सुख जो है, बाबा कहते लोग सब कई ऐसे भी हैं ले लेवे, जो होगा सो देखा जाएगा। तो बाबा क्या कहेंगे फिर, धर्मराज भी डंडे लगाएगा ना तब भी कहेंगे देखा जाएगा। तो देख लो सजा जब होगी फिर तो भयंकर सजा होगी उस समय। तो बाबा कहते बहुतों को, बहुत बच्चे ऐसे हैं जिसको इस पुरानी दुनिया के सुख मीठे लगते हैं। देखो बाबा कहते यहाँ तो सुख दुख मान अपमान सब सहन करना पड़ता है ना, हिसाब किताब की दुनिया है, कदम कदम पर दोनों जो है मिलता है, अपमान भी और मान भी। उच्च प्राप्ति अगर चाहते हो तो फॉलो करना चाहिए, किनको? मम्मा बाबा को, माँ बाप के फरमान पर चलना चाहिए, शिव बाबा के और ब्रह्मा की मत पर। बाबा ने ब्रह्मा को भी आगे रखा है ना, उनके फरमान पे चलना चाहिए। अपनी मत माना रावण की मत, सो तो तकदीर को लकीर लगाने की निकलेगी। बाबा कहते हैं अपने जो है अपनी मत पर चले माना रावण की मत, और रावण की मत पर चलेंगे तो अपनी तकदीर को क्या लगा देंगे, लकीर लगा देंगे। बाबा से पूछेंगे तो बाबा झट कहेंगे यह आसुरी मत है ना। बाबा अपने जो मत के बारे में पूछेंगे ना तो बाबा कहेंगे ये आसुरी मत है, ये श्रीमत नहीं है। इसलिए बाबा से क्या करना है, बाबा से सही करवाना है कि हम जो चल रहे हैं ये कौन सी मत है, क्या ये श्रीमत है। तो बाबा कहते हैं बाबा बता देंगे, है ना।
कदम कदम पर श्रीमत चाहिए ना। हाँ, सुबह उठने से लेकर रात्रि सोने तक बाबा ने श्रीमत दिया हुआ है। और बाबा ने कहा है जब इस जीवन में चलते हुए भी बाबा से पूछना है, बाबा तो हमें श्रीमत जो देते हैं उस अनुसार ही चलना है। देखना है कहाँ उल्टा काम करके बाप की निंदा तो नहीं कराते हैं। देवी देवता तब बनेंगे जब ऐसे लक्षण होंगे। देखो बाबा ने कहा, अभी ही बाबा का कहना है, अभी ही वो लक्षण दिखाई देना चाहिए, अभी ही सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। कहते हैं ना, कई बार ईश्वरीय ज्ञान में आए हुए जो भाई बहने हैं उनके जीवन में इतना परिवर्तन आता है कि लोग क्या कहते हैं, तो देवता है, देवता है ना। पहले भले बोल रहे होंगे ये तो असुर है, असुर, कई अपना अनुभव सुनाते हैं, ये तो राक्षस है, राक्षस। लेकिन ईश्वरीय जीवन में आकर उनके संस्कार इतने अच्छे बन गए, वो इतने मीठे बन गए कि लोग कहने लगे ये तो देवता है, इनके लक्षण तो देवता जैसे हैं। तो यही शिव बाबा कहते हैं, देवी देवता तब बनेंगे सतयुग में जब वर्तमान में अभी इसी संगम युग में लक्षण ऐसे होंगे। ऐसे नहीं कि वहाँ ऑटोमेटिकली लक्षण आ जाएंगे, है ना, सतयुग में जाएंगे अपने आप आ जाएंगे, ऐसा नहीं। बाबा कहते हैं यहाँ ही बहुत मीठी चलन चाहिए, क्योंकि संस्कार तो यहीं से लेकर जाएंगे ना। आगे बाबा कहते हैं, अगर समझो शिव बाबा ने नहीं, ब्रह्मा बाबा ने भी कहा तो भी आपको मानना है, ठीक है। ऐसा नहीं, उनका रिस्पेक्ट रखो। ब्रह्मा ने भी अगर कहा तो रिस्पॉन्सिबल यह रहेगा ना। बाबा कहते मेरा बच्चा अगर कोई कहता है ना, कुछ भी श्रीमत देता है, तो बाबा कहते जवाबदार मैं हूँ, आप बस आंख बंद करके मानो उसे, है ना, स्वीकार करो। अगर कुछ नुकसान भी हुआ ना तो कोई हर्जा नहीं, यह ड्रामा में था तो तुम्हारे पर कोई दोष नहीं होगा। अगर नहीं मानेंगे ना तब दोष पड़ जाएगा, अगर मानते हैं और कुछ हुआ भी ना तो बाबा जवाबदार है, आपका कुछ नहीं होगा। तो बहुत बड़ी, बहुत गहरी पॉइंट है ये। अवस्था बहुत अच्छी चाहिए। भले तुम यहाँ बैठे हो तो भी बुद्धि में यही रहे कि हम ब्रह्मांड के मालिक, वहाँ के रहने वाले हैं। इस रीति बाबा कहते अगर बुद्धि में अगर ऐसा होगा तो इस रीति घर में रहते, धंधा आदि करते उपराम होते जाएंगे। जैसे सन्यासी गृहस्थ से क्या हो जाते, उपराम हो जाते। उनका जो बुद्धि है वो उचट जाता, गृहस्थ से चले जाते छोड़कर। तो ऐसे बाबा कहते तुम तो पुरानी दुनिया से ही, सारी पुरानी दुनिया से बुद्धि से क्या करते, उपराम होते हो। उस हठयोग सन्यास और इस सन्यास में हमारा जो बेहद का सन्यास है उसमें रात दिन का फर्क है। यह राजयोग बाबा सिखलाते हैं, सन्यासी तो सिखला ना सके, क्योंकि मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है ही एक। सभी की मुक्ति अब होनी है, क्योंकि सब वापिस जाने हैं। साधु लोग साधना करते हैं कि हम वापिस जाएं, यहाँ दुखी हैं। फिर कोई कहते हैं हम ज्योति ज्योत समाए, बाबा कहते है ना, क्योंकि दुखी हैं इसलिए अनेक प्रकार की मत है, वो साधना ही करते हैं वापिस घर जाने की, है ना, जीवन मुक्ति के लिए नहीं। क्योंकि वो जो जीवन मुक्ति को क्या समझते हैं, क्योंकि कहानी जो कथाएं सुनी हुई है ना वहाँ भी दुख अशांति है ना, इसलिए जो है, जबकि सुखधाम का तो पता ही नहीं है, इसलिए जो पुरुषार्थ करते हैं वो ज्योति ज्योत समाने का। अब शिव बाबा समझाते हैं कि कोई कोई बच्चे हैं जिन्हों को पुराने संबंधी भी याद आते हैं, है ना, बाबा के घर में रह रहे हैं लेकिन उनके मित्र संबंधी क्या हो रहे हैं, उनको पुरानी दुनिया के वो याद आ रहे हैं। उस दुनिया के सुखों की आश अगर हुई, बाबा कहते वहाँ अगर कोई आश हुई, है ना, इस ईश्वरीय जीवन में आकर अगर लौकिक दुनिया की जो सुखों की आश हुई ना तो मरा, फिर तो ईश्वरीय जीवन में बाबा कहते टिक नहीं सकता, फिर उसका पैर यहाँ ठहर ना सके। माया बहुत लालच देती है, बाबा ने कई बार बताया, ऐसे कितने आए यज्ञ में समर्पित हुए और चले भी गए छोड़कर। एक कहावत है ना, भगवान को याद करो नहीं तो बाज आ जाएगा। बाज क्या करेगा, पंजा मार देगा। यह भी माया बाज मिसल वार करती है।
आप जबकि बाप आए हैं, शिव बाबा आए हैं, तो अभी भी पुरुषार्थ कर ऊंच पद नहीं पाया है ना। इस समय जबकि भगवान आकर के पुरुषार्थ करा रहे हैं, मददगार बने हैं, है ना, इतना सहज हमें राजयोग सिखा रहे हैं। बाबा कहते अभी अगर पुरुषार्थ नहीं करे किया, उच्च पद नहीं पाया, फिर क्या होगा? कल्प कल्पांतर भी नहीं कर पाएंगे, है ना। कल्प कल्प के लिए ये कायम हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, क्योंकि बना बनाया ड्रामा है। यहाँ बाप के पास तो तुमको कोई दुख नहीं है, इसलिए पुराने दुख की दुनिया को भूल जाना चाहिए। बाबा कहते सारे दिन का पोता मेल देखना चाहिए, चार्ट जिसको बाबा कहते हैं, है ना, कि कितना समय बाबा को याद किया, किसको जी दान दिया, जीवन दान, बाबा का परिचय देना, बाबा का बनाना माना एक नया जीवन देना, तो कितनों को दिया। बाबा ने तुमको भी जीवन दान दिया ना। कहाँ कब्र दाखिल थे, मरे पड़े थे, बाबा ने हमें नया जीवन दिया, जीदान दिया। सतयुग त्रेता तक तुम अमर रहते हो। हाँ, वहाँ कोई नहीं मरता, माना अकाले मृत्यु नहीं होती, वहाँ कोई रोता ही नहीं, वहाँ पर पूरी एज में शरीर छोड़ते हैं। और बाबा कहते हैं यहाँ तो क्या होता है, यहाँ कोई मरता है, माना आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो कितना रोते पिटते हैं ना, बहुत अटैचमेंट होती है उनकी, मोहवश क्या करते, बहुत रोते पिटते हैं। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग में तो दुख का नाम ही नहीं है। समझेंगे वहाँ पे, हाँ, जो शरीर छोड़ते हैं, पुरानी खाल छोड़कर हम नहीं लेते हैं, है ना, नया हमको मिलने वाला है। तो शरीर छोड़ने वाले को भी खुशी होती है, खुशी खुशी शरीर वो छोड़ता है पूरी उम्र के बाद। तो ये जो मिसाल भी तुमसे लगता है ना, बाबा कहते ये जो मिसाल एग्जाम्पल है, बाबा कहते तुम्हारा ही है, और कोई ये मिसाल तो दे नहीं सकते, पता ही नहीं है तो एग्जाम्पल कोई दे ही नहीं सकते हैं। तो बाबा कहते इसी समय ये एग्जाम्पल तुम्हारे लिए है। यह वह थोड़ी ही पुरानी खाल को भूलते हैं, वह तो माना जो साधु सन्यासी जो है ना, जो जिन्होंने सन्यास किया हुआ है हद का, उनकी बात है। तो बाबा कहते हैं कि वो तो बस पैसे इकट्ठे करते रहते हैं, यहाँ तुम तो बाप को देते हो। बाबा को सफल करते ना, बाबा को देते अर्थात ईश्वरीय यज्ञ में सफल करते हैं। तो बाप खुद थोड़े ही खाते हैं, वह अपने पास रखते हैं। शिव बाबा वो तो आप भोगता है, या अपने पास रखेंगे परम धाम ले जाएंगे क्या बाबा? नहीं, उनसे बच्चों की परवरिश करते हैं। लाखों बच्चों की परवरिश बाबा के घर हो रही है। इसलिए यह सच्चा सच्चा शिव बाबा का भंडारा है। ईश्वरीय यज्ञ में बाबा के बच्चे पलते हैं। हाँ, कितने आत्माओं को यहाँ पर क्या मिलता है, जीदान मिलता है ना, सेवाएं होती है। तो बाबा कहते हैं जो शिव बाबा का क्या है, यज्ञ, ये भंडारा सच्चा सच्चा, यही भोलेनाथ का शिव बाबा का क्या है, भंडारा है। और इस भंडारे से खाने वाले यहाँ भी सुखी, तो जन्म जन्मांतर माना आने वाले जो सतयुगी दुनिया है वहां भी क्या होते, सुखी होते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा यह जन्म बहुत दुर्लभ है, देवताई जन्म से भी तुम यहाँ ज्यादा सुखी हो। क्यों? क्योंकि इस समय तुम बाप के शरण में हो, है ना, भगवान की शरण में है, उनकी गोद में बैठे हैं, उनके सानिध्य में हैं। यहाँ से ही तुम अथाह कमाई करते हो, इतनी कमाई करते हैं जो कोई 5000 वर्ष में कोई ने नहीं किया है ना। लोगों की कमाई तो एक जन्म चलेगी, है ना, जो है इसी जन्म चलेगी। और बाबा कहते आप जो कमाई करते हो वो 2 युगों तक 21 जन्मों तक कायम रहती है। इसलिए तुम बहुत कमाई करते हो, और जो कमाई अभी करते हो ना वो जन्म जन्मांतर भोगेंगे। अभी कमा रहे हैं, फिर प्रारब्ध के रूप में 21 जन्म तक उसे भोगेंगे। सुदामे को कहते ना, सुदामे की 2 मुट्ठी के बदले 21 जन्मों का के लिए महल मिल गया। कहानी बनी है ना, 2 मुट्ठी उन्होंने क्या दिए, चावल के बदले। तो बाबा कहते तो इसी समय की बात है, यह लोक भी सुखी तो परलोक भी सुहेला। सुहेला माना सुखी। जन्म जन्मांतर के लिए यह
बाबा कहते कल्प कल्पांतर, जन्म जन्मांतर के लिए ये कायम हो जाता है। तो इसके लिए बाबा कहते ये जन्म बहुत अच्छा है ना। कोई कहते जल्दी विनाश हो तो हम स्वर्ग में चलें। बाबा कहते परंतु अभी तो बहुत खजाना बाप से लेना है ना, अभी राजधानी बनी कहाँ है जो जल्दी जाने की है। फिर जल्दी विनाश कैसे कराएंगे, बच्चे तो अभी लायक ही कहाँ बने हैं। बाबा कहते विनाश करा के मैं क्या करूँगा, क्योंकि जिनको राज्य करना है वो तो तैयार नहीं हुए हैं। अभी तो बाप पढ़ाने के लिए आते रहते हैं। बाबा की सर्विस तो अपरम अपार है, कोई नहीं कर सकता है ना। इतनी विश्व सेवाधारी बाबा जैसा निष्काम सेवाधारी, इतना अथक सेवाधारी, निरंतर सेवा करने वाले बाबा की जो सेवा है ना वो अपरम अपार है। बाबा की महिमा भी अपरम अपार, तो बाबा की सर्विस भी कैसी है, अपरम अपार। जितना ऊंच हूँ बाबा कहते सर्विस भी उतनी ऊंच करता हूँ, है ना। बहुत ऊंची सर्विस, भारत को पावन बनाने का, भारत को स्वर्ग बनाने का, मनुष्य को देवता बनाने की जो सर्विस बाबा करते हैं सबसे ऊंची सर्विस है। तब तो मेरी यादगार है ना। कितनी यादगार बाबा की है। ऊंचे से ऊंचा बाबा की गद्दी है जो जितना पुरुषार्थ करते हैं। परम धाम में देखो बाबा बैठे हैं, कितना ऊंचे आसन पे बैठे हैं। तो बाबा कहते जो जितना पुरुषार्थ करते हैं वह उतना अपना भाग्य बनाते हैं। यह है अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई, जो वहाँ बाबा कहते हैं जो वहाँ अथाह धन का बन जाता है। यहाँ जो हम ज्ञान रत्नों की कमाई करते हैं, है ना, कैसे करते हैं कमाई, हम ज्ञान रत्नों को धारण करके औरों को धारण कराते हैं, अपना जीवन भी इससे श्रेष्ठ बनाते हैं, है ना, आत्माओं को बांटते हैं ना। तो बाबा कहते हैं तो इस समय जो रत्नों की कमाई किया है वहाँ स्थूल धन बन जाएगा। ये ज्ञान रत्न अपार संपदा के मालिक बन जाएंगे। तो बच्चों को पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। बाप को यहाँ भी याद करो तो वहाँ भी याद करो। यहाँ भी माना सम्मुख में बाबा को देखते हो, साकार में यहाँ भी याद करो, और वहाँ माना परम धाम में भी बाबा को याद करो। तो बाबा कहते दोनों जगह बाबा को याद करना है। सीढ़ी तो है ना, तो दिल दर्पण में देखना है मैं कितना बाप का सपूत बच्चा हूँ, है ना। सपूत किसको कहा बाबा ने, जो पूरी तरह आज्ञा पर चलने वाला, मन मत पर मत मिक्स नहीं करने वाला, श्रीमत पे चलकर जो पावन बनता है, तो बाबा उनको सपूत बच्चा कहते हैं। कितनों को, कितने अंधों को मैं रास्ता बताता हूँ। ज्ञान नेत्रहीन जो अंधे हैं उनको ज्ञान का रास्ता बताता हूँ। ये क्या करना है, देखना है। अपने से बातें करने में खुशी होती है। जैसे बाबा अपना अनुभव बताते हैं, शुरू में भी बताया ना मुरली के, अभी भी अनुभव बता रहे हैं। जब मैं सोता हूँ ना तो भी मैं बातें करता हूँ बाबा से। बाबा आपकी तो कमाल है, भक्ति मार्ग में फिर हम आपको भूल जाएंगे, भूल ही जाएंगे। इतना वर्षा आपसे पाते हैं, फिर सतयुग में यहाँ भूल जाएंगे। बाबा बात कर रहे हैं ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से, कहते मैं ऐसे बात करता हूँ, फिर भक्ति मार्ग में हम आपका यादगार बनाएंगे। परंतु आपका ऑक्यूपेशन बिल्कुल भूल जाते हैं कि आपने क्या किया था, कौन सा उच्च कर्तव्य किया था, वो भूल जाते हैं। जैसे बुद्धू, बाबा कहते क्या बन जाते, बुद्धू, अज्ञानी बन जाते हैं। कहाँ पे, सतयुग में जाएंगे। तो बाबा ने कहा ना भोले बुद्धू कहते हैं कई बार मुरली में, तो लक्ष्मी नारायण बुद्धू बन जाएंगे। किस हिसाब से, जितने नॉलेज है सब भूल जाते हैं। तो अभी बाबा ने कितना ज्ञानी बनाया है, रात दिन का फर्क है। जो ज्ञान पहले नहीं था वो हमारे अंदर है। ईश्वर सर्वव्यापी है, ये कोई ज्ञान थोड़ी ही है। ज्ञान तो सृष्टि चक्र का चाहिए। अब हम 84 का चक्र पूरा कर वापिस जाते हैं, फिर हमको जीवन मुक्ति में आना है। ड्रामा से बाहर थोड़ी ही निकल सकते हैं, है ना, कोई नहीं निकल सकता। अपना पार्ट तो बजाना ही पड़ेगा,
जैसे उस ड्रामा से निकल जाते हैं, किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो ड्रामा से बाहर हो जाते हैं, है ना, किसी की इच्छा नहीं है, किसी कोई डेथ कर गया, तो बाबा कहते यहाँ ऐसा नहीं होता, कोई चाह कर भी निकल नहीं सकता। ये अविनाशी ड्रामा है। हम हैं ही जीवन मुक्ति के राही, परम धाम के राही थे ना उस दिन, अभी जीवन मुक्ति के राही हैं। अच्छा, मीठे बाबा से हम याद प्यार ले लेते हैं। मीठी मीठी सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। अभयरात्रि क्लास 16, 12 और 68 का है ना। किसको बाबा बच्ची कहते हैं और किसको माइया कहते हैं, ठीक है, जरूर कुछ फर्क तो होगा ना। कोई की सर्विस से खुशबू आती है, कोई तो जैसे अक के फूल है ना, उसकी जो स्मेल ही अलग होती है, खुशबू नहीं होती। तो बाबा कहते हैं यह तो बाबा ने समझाया है, तुम जैसे हमारे साथ आए हो, ऊपर से बाप भी आए हैं विश्व को पावन बनाने के लिए, तो तुम्हारा भी यह कर्तव्य है, जो कर्तव्य बाप का सो बच्चों का। वहां से जो भी पहले आते हैं, आत्माएं जब पहली बार इस सृष्टि पे आती है ना परम धाम से, वो पवित्र हैं। नए आते हैं तो जरूर खुशबू देते होंगे, है ना, उसके अंदर एक आकर्षण होता है। हाँ, तो जो है बाबा कहते खुशबू देते होंगे। बगीचे से भेंट करते हैं, तो जैसे है ना, बगीचे में फूलों से क्या आती, खुशबू आती है। जैसे सर्विस वैसा खुशबूदार फूल। विवेक कहता है शिव बाबा का बच्चा कहलाया और हकदार बना वर्षे का, तो वह खुशबू आनी चाहिए ना। हकदार है तब तो सभी को नमस्ते करते हैं। बाबा कहते हैं तब तो सभी को नमस्ते करते हैं। तुम विश्व के मालिक बेशक रहते हो, परंतु पढ़ाई में फर्क तो बहुत रहता है। यह होना भी जरूर है, माना जितने भी आत्माएं संगम युग में पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रजा भी विश्व के मालिक होगी, लेकिन पोजीशन में क्या होगा, वो तो फर्क होगा ना पद में। तो वो जो है बाबा कहते फर्क बहुत होता है। बच्चों को निश्चय हो जाता है यह बाबा है और चक्र भी बुद्धि में है, तो बाबा कहते हैं और जास्ती क्यों बताए, जो मुख्य बातें हैं उसको बताएं, और जास्ती क्यों बताएं। बाप बिगर स्वदर्शन चक्रधारी तो कोई बना ना सके, बनते हैं इशारे से, है ना। बाबा कहते ज्यादा बताना नहीं पड़ता, इशारे से बनते हैं, अर्थात जो कल्प पहले बने हैं ना वही बनते हैं। ढेर के ढेर बच्चे आते हैं, पवित्रता के ऊपर कितने अत्याचार होते हैं, है ना। शुरू माताओं बहनों के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ। दुशासन जो लोग हैं, बाबा कहते हैं ना, दुर्योधन दुशासन जो विकारी लोग हैं, वो पावन बनने नहीं देते थे, मारा जाता था, पीटा जाता था। तो बाबा कहते कितने अत्याचार होते हैं। जिस द्वारा बाप मन ब्रह्मा के द्वारा गीता सुनाते हैं, उनको भी कितनी गालियां देते हैं, है ना। कितनी गालियां बाबा को खानी पड़ी, ब्रह्मा बाबा को, है ना। जब दादा लेखराज के रूप में थे, इतना सम्मान, है ना, किसी ने उंगली नहीं उठाया। लेकिन भगवान के बनने के बाद कितनी उंगलियां उठी, गालियां भी खानी पड़ी। शिव बाबा को भी गाली देते हैं। बाबा कहते मुझे भी गाली देते हैं। कैसे गाली देते, कच मच अवतार कहना, ये तो गाली है ना। आज भी देखो, अगर किसी का पिता कोई अगर एक निष्कृष्ट प्राणी जा रहा हो, है ना, पीग जा रहा हो, सुअर जा रहा हो, अगर कोई किसी के लिए लौकिक दुनिया में कहे आपके पिता जी की सवारी जा रही है, तो क्या होगा, कॉलर पकड़ कर खींच लेंगे, उसको नाराज हो जाएंगे, लड़ाई हो जाएगी कि वो निष्कृष्ट प्राणी है, उसको मेरे पिता की सवारी कहा।
और बाबा कहते देखो, और बाबा को इतने अवतार, तो अवतार में बाबा को कहना, उनका अवतार कहना तो कितनी बड़ी गाली है। बाबा की तो बहुत बड़ी गाली है ना। तो ना जानने के कारण बाप पर और तुम्हारे पर कितने कलंक लगाते हैं। बच्चे कितना माथा मारते, मेहनत करते, पढ़ाई से कोई तो बहुत साहूकार हो जाते, कितना कमाते हैं। बना लौकिक दुनिया की बात है। जैसे कोई सर्जन है, डॉक्टर बन जाते हैं, तो एक एक ऑपरेशन के 2000 4000 मिल जाते हैं। कोई तो कुटुंब की पालना भी नहीं कर सकते, जो अलग अलग नौकरी होती है कईयों की, उसमें तो अपने परिवार को भी पाल नहीं सकते हैं। तो बाबा कहते हैं फिक्र है ना, कोई जन्म जन्मांतर बादशाही ले लेते हैं और कोई जन्म जन्मांतर के लिए गरीब भी बनते हैं। तो शिव बाबा कहते हैं तुमको हम समझदार बनाते हैं, है ना। अभी बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, समझ दी है। अभी तुम सभी बात में कहेंगे ड्रामा है ना, जो कुछ भी घट रहा है, क्योंकि हम नॉलेजफुल हो गए हैं, हमें समझ मिल गई है, इसलिए क्या क्यों कैसे नहीं कहते हैं, हम कहते हैं ड्रामा। सभी का क्या है, पार्ट है ना। हर आत्मा अपना अपना क्या बजा रही है, पार्ट बजा रही है। जो पास्ट हुआ सो ड्रामा है ना। 1 सेकंड भी जो बीता, बाबा कहते वो ड्रामा होता, वही है जो ड्रामा में है। ड्रामा अनुसार जो कुछ होता है वो ठीक होता है। तुम कितना भी समझाओ, समझते ही नहीं है। बाबा कहते लोगों को आप बच्चे कितना भी समझाओ ना, नहीं समझते। इसमें मैनर्स भी अच्छे चाहिए। बहुत बड़ी बात बाबा ने कही, किसके, जो ज्ञान समझाने वाले हैं, है ना। अगर उनके अंदर नहीं होगा परिवर्तन, चरित्र अच्छा नहीं होगा, है ना, कुछ खामियां होगी, तो लोग कहेंगे पहले अपने आप को तो ठीक कर लो, यही कहेंगे ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपने अंदर जो है कोई खामी नहीं होनी चाहिए। हर एक अपने अंदर में देखे, दूसरे को चेक नहीं करना है। बाबा ने हमें काम दिया, बाबा का हर बच्चा अपने अंदर में देखे कि कोई खामी तो नहीं है। माया बहुत कड़ी है, उनको कैसे भी करके निकालना है, सभी खामियां निकालनी है। तो शिव बाबा कहते हैं बांधेलियां सभी से जास्ती याद में रहती हैं, है ना। जिनको जो बंधन में डाला जाता है ना, उस समय जो है, अभी भी कई बांधेलियां हैं, लेकिन पहले तो बहुत ज़्यादा बांधेलियां थी, है ना। जिनको आने नहीं दिया जाता था, ज्ञान में चलने नहीं दिया जाता था, रोक लगाई जाती थी, अत्याचार किया जाता था, वो बांधेलियां हैं। तो बाबा कहते हैं वो जास्ती याद में रहती हैं और वही अच्छा पद पाती हैं, क्योंकि योग बल से, याद से ही तो पद मिलेगा ना। जितना जास्ती मार खाती है ना, उतना जास्ती बाबा की याद में रहती है ना। उनके मुख से क्या निकलेगा, हाय शिव बाबा। ज्ञान से शिव बाबा को याद करते हैं, उन्हों का चाट अच्छा रहता है। जो ऐसे जो मार खाकर आते हैं ना, वो सर्विस में भी अच्छे लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनसे जो है मोह जो था ना, अटैचमेंट, वो खत्म हो गया। उनकी बुद्धि अब नहीं जाने वाली है, क्योंकि बहुत अत्याचार उन पे हुए हैं, है ना। मार खा के आते हैं तो बाबा को भी ज़्यादा याद करते और सेवा भी अच्छे से करते हैं। अपना जीवन ऊंच बनाने के लिए अच्छी सर्विस करते हैं। सर्विस ना करें तो दिल खाती है ना। अच्छे अच्छे बच्चे अगर सेवा ना करें तो उनकी दिल खाती है, दिल टपकती है। फिर हम कहाँ जावें सर्विस करने पर, है ना, कहीं सर्विस पे जाएं। भले समझते हैं सेंटर छोड़कर जाना पड़ता है ना, सेवा में, परंतु प्रदर्शनी में सर्विस बहुत है, तो सेंटर की परवाह ना करके भी बाबा कहते भागना चाहिए ना, सेवा में जाना चाहिए। जितना हम दान करेंगे उतना बल भी भरता रहेगा, आत्मा के अंदर बल भी भरता रहेगा। बाबा से भी शक्ति मिलेगी, दुआएं मिलेगी। ज्ञान भी जरूर दान करना है। यह है अविनाशी ज्ञान रत्न, जिनके पास होंगे वही दान करेंगे। बच्चों को अब सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाबा कहते याद आ जाना चाहिए। बाबा ने तो याद दिलाया है, लेकिन बाबा कहते आप बच्चों को भूलना नहीं चाहिए। और जो याद आया है वो सारा चक्र आपकी बुद्धि में फिरना चाहिए, जिसको बाबा कहते हैं ना
पांच स्वरूप का अभ्यास, स्वदर्शन चक्र कहते हैं ना। तो बाबा कहते फिरना चाहिए। बाप भी इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला है, जरूर ज्ञान का सागर है, सृष्टि के चक्र को जानने वाला है। यह दुनिया के लिए बिल्कुल नया ज्ञान है जो कब पुराना बनता ही नहीं है। वंडरफुल नॉलेज है ना, जो बाप ही बताते हैं। कोई कितना भी साधु महात्मा हो, सीढ़ी चढ़कर ऊपर तो जाता ही नहीं है। बाबा कहते हैं कोई सीढ़ी लगी हुई थोड़ी है जो ऊपर पहुंच जाए, है ना। ले जाने वाला तो शिव बाबा है। सिवाय बाप के मनुष्य गति सदगति दे ना सके, है ना। ना मुक्ति दे सकता है, ना जीवन मुक्ति। ना मनुष्य ना देवता दे सकते हैं, देवताएं भी नहीं दे सकते। सिर्फ एक बाप ही दे सकते हैं। दिन प्रतिदिन वृद्धि होनी ही है ना। वो हमने साकार महावाक्य अभी प्रत्यक्ष में साकार हो रहे हैं, है ना। थोड़ी सी संख्या और दिन प्रतिदिन बाबा के जो बच्चे हैं, ईश्वरी संतान की बढ़ोतरी होती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है। बाबा ने कहा था प्रभात फेरी में, यह लक्ष्मी नारायण का चित्र सीढ़ी ट्रांसलाइट का भी होना चाहिए। बिजली की कोई ऐसी चीज हो जिससे चमक आती रहे। स्लोगन भी बोलते जाओ। कौन सा? राजयोग परम पिता परमात्मा सिखा रहे हैं भागीरथ द्वारा, और कोई भी राजयोग सिखला ना सके। तो बाबा कहते ऐसा ऐसा क्या लगाना है? नारा लगाना है। ऐसा ऐसा आवाज बहुत सुनेंगे, बहुतों के कानों तक जाएगी, है ना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। तो हम बच्चों की भी माता पिता बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो बाबा हमें डबल याद प्यार बाबा ने दिया, तमने भी दिया। वरदान है त्याग और तपस्या के वातावरण द्वारा विघ्न विनाशक बनने वाले सच्चे सेवाधारी भव, है ना। किस आधार से? त्याग और तपस्या के वातावरण के आधार से विस्तार। जैसे बाप का शिव बाबा का सबसे बड़े से बड़ा टाइटल है वर्ल्ड सर्वेंट, विश्व सेवक, वैसे बच्चे भी वर्ल्ड सर्वेंट अर्थात सेवाधारी हैं। सेवाधारी अर्थात त्यागी और तपस्वी। जहाँ त्याग और तपस्या है वहाँ भाग्य तो उनके आगे दासी के समान आता ही है। सेवाधारी देने वाले होते हैं, लेने वाले नहीं। इसलिए सदा निर्विघ्न रहते हैं ना। जो सेवाधारी हैं, सेवा करने वाले हैं, जो औरों को ज्ञान रत्न का दान करते ही रहते, बांटते ही रहते हैं, वो कैसे बन जाते हैं? निर्विघ्न रहते हैं, क्योंकि विघ्न तो आ ही नहीं सकता, बिजी है ना। तो सेवाधारी समझकर त्याग और तपस्या का वातावरण बनाने से सदा विघ्न विनाशक रहेंगे, है ना। बाबा कहते ऐसी अपनी अवस्था बनानी है कि निर्विघ्न रह करके क्या करनी है? त्याग तपस्या का वायुमंडल बनाना है, तो सदा विघ्न विनाशक रहेंगे। तो बहुत बड़ा बाबा ने वरदान दिया। सेवाधारी का महत्व बाबा ने बताया, विशेषताएं बताई कि आप बच्चों को ऐसे सेवाधारी बनना है। अब है स्लोगन। किसी भी परिस्थिति का सामना करने का साधन है स्व स्थिति की शक्ति। स्व अर्थात आत्म स्थिति, आत्मा की शक्ति, है ना। परिस्थिति अर्थात बाहर से आने वाली बातें, पेपर, विघ्न, समस्याएं, चाहे व्यक्ति के द्वारा हो, चाहे नेचर के द्वारा हो, किसी के भी द्वारा हो। लेकिन बाबा कहते हैं उसका सामना करने का साधन क्या है? स्व की स्थिति, आत्मा की स्थिति, ज्ञान और योग बल से, है ना। बाबा की याद से और बाबा ने जो ज्ञान दिया है उस आधार से आत्मा की जो स्थिति जो है जितनी ऊंची होगी, वो जितनी शक्तिशाली होगी, परिस्थिति जो है उतनी छोटी हो जाएगी, है ना। जो स्व स्थिति जितनी ऊंची होगी उसके लिए परिस्थिति उतनी ही छोटी हो जाएगी, और परिस्थिति का जो सामना करना बहुत क्या हो जाएगा? सहज हो जाएगा। इसलिए बाबा ने बताया वो सामना करने का जो साधन है वो है स्व स्थिति की शक्ति।
अच्छा, ओम शांति।